friends, welcome to the English class. Standard 9th, subject English, unit number 4, a truly beautiful mind, episode number 1. A truly beautiful mind. The person behind the chapter or the central character is Albert Einstein. Theme of the story: great men are not born with special signs. In their childhood days, they are also like common people, and their likes and dislikes are very much similar to them. Their parents also take care of them as normally parents do. Gradually, these children develop some specific virtues and become great when they grow up. तो वैसे जीवन के अंदर सभी जो महान पुरुषों हैं वो भी अपने बचपन के दिनों में वो सामान्य दिखते हैं, मगर धीरे धीरे अच्छी क्वालिटीज अपनी लाइफ के अंदर ऐड करते हैं, टर्निंग्स ऐसे आते हैं और वो समय ही उनको मूल्यवान और आगे जाकर अमूल्यवान बना देते हैं. तो ऐसे ही जर्नी यहाँ पर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जिसका सेंट्रल कैरेक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसकी बचपन की कुछ बातें जो हमें बहुत रसप्रद दिखेगी और हम मान नहीं सकते कि ऐसा बचपन और आगे जाकर यही इंसान बहुत बड़ा फिजिस्ट बना और E=mc² के सिद्धांत के ऊपर जिन्होंने एटम बम माने अणुबम की रचनाएं की. और इससे भी आगे जाकर टिल टुडे जो सभी साइंटिस्ट के लिए भी समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसी थियरी लॉ ऑफ रिलेटिविटी माने सापेक्षवाद का सिद्धांत जिन्होंने दिया, और वही थियरी के ऊपर उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया. तो ऐसे महामानव को आज हम इनके बचपन के दिनों को पढ़ने का समझने का अवसर मिला है. सो फर्स्ट here we are going to discuss the main points of the story. So the first point: Einstein was born on 14th March 1879. His mother taught him to be a Fred. Second point: he learned violin at 6. Third point: his headmaster told his father that he would never make a success at anything. Fourth, Einstein did not like school, regimentation, and left the school. स्कूल में इनके पिताजी को भी बताया गया हेडमास्टर के द्वारा कि आपका बच्चा कोई जीवन में आगे कुछ नया करने वाला नहीं है. 6 साल की उम्र में उन्होंने वायोलिन बजाना सीख लिया. में से प्रारंभिक जीवन में स्कूल उनको अच्छी नहीं लगती थी, स्कूल का माहौल भी अच्छा नहीं लगता था, वो सिस्टम के साथ एडजस्ट भी नहीं होता था. स्पेशली सोशल स्टडी के अंदर जब टीचर इनको पूछते हैं कि ये वॉर के अंदर कितने लोग मरे, किस साल के अंदर ये वॉर हुआ, ये सभी बात भी उनको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो वॉर का रीजन उनको समझने का जो दृष्टिकोण है वही उनको सच्चा लगता है कि वॉर क्यों हुआ, कितने लोग मरे और किस साल में हुआ, ये पढ़ने से कोई फायदा जीवन में नहीं होता. मगर रीजन बिहाइंड द वॉर, दैट इज द मेन पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर. अनदर आगे जाकर he was gifted in mathematics and physics. तो वो बाकी के सब्जेक्ट्स के अंदर उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, मगर वो
मैथमेटिक्स की मैटर के अंदर वो गिफ्टेड था, इसी तरह वो फिजिक्स के अंदर भी बहुत ही अच्छी उनको रुचि थी और बहुत अच्छा जल्दी से वो कैच कर लेते थे पूरा टॉपिक को। 6th पॉइंट, ही हैड स्पेशल इंटरेस्ट इन मिलेवा मैरिक, हिज फेलो स्टूडेंट। 7th, he married her but they could not live peacefully and finally got divorced. 8th point, in 1900 at the age of 21, Albert was a university graduate and after 2 years he secured the job of technical expert. तो वो 21 साल की उम्र में वो ग्रेजुएट हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर और फिर टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब उनको मिल गई। जो ये पॉइंट्स सभी है आपको फेयर बुक के अंदर लिखने हैं। सबसे पहले तो द थीम ऑफ द स्टोरी वो लिखना है, इसके बाद ये सभी पॉइंट्स लिखने हैं, फिर ये हार्ड वर्ड लिखने हैं। तो इस एपिसोड के अंदर इन तीनों की हम बात करेंगे। आपको अपनी फेयर बुक के अंदर ये तीनों बात लिख लेनी है। वैसे एवरी एपिसोड में आई इंस्ट्रक्ट यू what to do. So here also in the previous episode we discussed all the 3 units. So I have given you the questions and answers. Here also you have to write down in your fair book. So point number 9. In 1905 Einstein's papers were on special theory of relativity. माने 1905 के अंदर तो उन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी माने सापेक्षवाद के पेपर्स उन्होंने सबमिट करवा दिए थे। 10th पॉइंट, 10 years later he published his general theory of relativity. Einstein received the Nobel Prize in 1921. He was showered with honor and invitations from all over the world. तो 1921 के अंदर उनको नोबेल पारितोषिक दिया गया और पूरे विश्व के अंदर से उनको निमंत्रण मिलने लगा वक्ता के रूप में, एक्सपर्ट के रूप में। 12th पॉइंट, अल्बर्ट मूव्ड टू यूएस इन 1933 when the Nazis came to power in Germany. The discovery of nuclear fission in Berlin, an American physicist in an uproar. There was an expectation that Nazis could build and use an atomic bomb. Einstein wrote a letter to the American President Roosevelt about the consequences of the atomic bomb. तो जब वो जर्मनी के अंदर ही था वहां पर ही पढ़े, मगर जब नाजीज आए, हिटलर और उनके सपोर्टर्स जब वो गवर्निंग करने लगे पूरा जर्मनी का, तब ये यहूदी थे और इसीलिए आइंस्टाइन को ऐसा ख्याल आने लगा कि नाजीज फोर्स भी एटम बम बना रही है और यदि इनके पास एटम बम आ गया तो वो फिर विश्व को तहस नहस कर देंगे। तो इसीलिए उन्होंने एक लेटर लिखा रूजवेल्ट को, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट था, और इस लेटर के अंदर उन्होंने सभी बातें बताई। अमेरिका डेवलप्ड एटॉमिक बॉम्ब एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ नागासाकी एंड हिरोशिमा। और पर्ल हार्बर की जो घटना हुई कि वैसे तब तक तो अमेरिका पूरा विश्व के अंदर शांत था, वो अपना कार्य करने में ही जुटा हुआ था, मगर जापान ने बिना कोई बताए, बिना कोई रीजन सीधे ही पर्ल हार्बर माने इनका आर्मी का हेडक्वार्टर माना जाता था, उनके ऊपर एटम बॉम्ब्स गिराए, बहुत से आर्मी के प्लेन और हेडक्वार्टर्स को तहस नहस कर दिया। फिर अमेरिका भी सोच रहा था कि इसका बदला जापान के पास से जरूर लेना है और जापान के ऊपर किसी न किसी तरीके से अटैक करना है। इन बिटवीन ये
आइंस्टाइन ने फॉर्मूला रूजवेल्ट को बताई। रूजवेल्ट अमेरिका का प्रेसिडेंट था और हर एक अमेरिकन प्रेसिडेंट की ये पॉलिसी रहती है कि अपने देश की गरिमा बचानी है और जो दुश्मन है उनको पनिश करना है। तो रूजवेल्ट ने सीधे इनवाइट कर दिया आइंस्टाइन को। आइंस्टाइन जर्मनी से चुपके से अमेरिका चले गए और उन्होंने एटम बम बनाए और 2 एटम बम जो पर्ल हार्बर के ऊपर अमेरिकन आर्मी हेडक्वार्टर के ऊपर जापान ने गिराए थे बहुत से बॉम्बर्स। तो अब उनका बदला लेने के लिए आइंस्टाइन की मदद से उनकी फॉर्मूला E=mc² की फॉर्मूला से रूजवेल्ट ने माने अमेरिका ने बॉम्ब बनाए और जापान के ऊपर उनका जो बदला लेना था, रिवेंज लेना था, और नागासाकी और हिरोशिमा ये 2 बड़े उनके जो सिटीज थे इनके ऊपर बॉम्बर्स गिराए। दिस टाइम आइंस्टाइन wrote to the United Nations to end arms build-up, but this made no impact. मगर उन्होंने आइंस्टाइन को फिर पता चला ये जब बॉम्बर गिरे और जो नुकसान हुआ, जानहानि हुई, इतने मनुष्य मारे गए, तब इनकी गंभीरता आइंस्टाइन को भी समझ में आई और इन्होंने फिर से पत्र लिखा अमेरिकन आर्मी को कि ये पूरा युद्ध माने ये जो बॉम्ब गिराना है, एटम बॉम्ब, ये सभी समाप्त कर दे। मगर तब तक देरी हो गई थी और फिर इन्होंने कुछ नहीं सुनी। Einstein died in 1955 at the 76th year. He is still remembered as a visionary and world citizen. और आज तक वो वर्ल्ड सिटीजन के रूप में माना जाता है। माने पूरे विश्व इन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो महामानव थे और वो एक विजनरी, एक दृष्टा के रूप में थे। फिर इन्होंने ही हिमायत की रूजवेल्ट के पास कि उनका अपना कोई स्वयं का देश नहीं है, इसीलिए जर्मनी में वो बहुत से यहूदी सहन कर रहे और धीरे धीरे उनकी डिमांड के ऊपर ही उन्होंने इजराइल को बनाया। तो इजराइल का भी वो वैसे स्वप्न दृष्टा माना जाता है और इनके प्रयास से ही यूएन के अंदर भी इजराइल को समर्थन मिला। So these are the main points that you have to write down in your fair book. Now let us discuss few difficult words, and these words also you have to write down in your fair book. Indications माने लक्षण, sign. Destined माने predetermined. Greatness, skill and importance. Contrary, opposite. Freak माने crazy. Seem माने look. अटर माने बोलना, कलीग माने को वर्कर्स, डिस्ट्रॉय माने डैमेज, विध्वंस करना, अनरेवेल माने सॉल्व, बोदर्ड माने चिंतित होना, इंटेलिजेंस माने बुद्धिमत्ता, डैशिंग माने मूव क्विकली, स्फूर्तिली, वॉलरस माने अमोमल, वॉलरस माने एक जीव जिनका नाम है, मुस्टेज माने हेयर ऑन अपर लिप्स माने मूछे। So these are the words that you should write down in your notebook, and in the next episode we will discuss a truly beautiful mind unit. Okay, have a nice academic year.